तो यार डीसी ने तो एक दिन में ही तहलका मचा दिया। इतने सारे ट्रेलर टीजर अपडेट्स आए हैं कि मैं क्या बोलूं। तो इस वीडियो में आज मैं पहले बैटमैन के टीजर का ब्रेकडाउन कर दूंगा। तो ऑब्वियसली इसमें मूवी के लिए स्पॉयलर्स रहेंगे, इसलिए बाद में यार कोई कमेंट नहीं करना कि स्पॉइलर दे दिया। भाई वार्निंग पहले ही दे चुका हूँ। तो इस बार का जो हमें बैटमैन मिलने वाला है वो ट्रेलर देख के पता चल गया कि इस कैरेक्टर के ओरिजिनल कॉमिक्स की स्टोरी लाइन पे है, मतलब कि उसकी पर्सनालिटी उस पे है। कई लोगों को पता नहीं कि बैटमैन को एज अ सुपर हीरो नहीं बल्कि एज अ डिटेक्टिव इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ये मूवी पूरी तरह से उसी पे बेस्ड है, मर्डर मिस्ट्री टाइप। ऑब्वियसली मार धाड़ और एक्शन तो रहेगा ही, एंड डीसी का फुल फॉर्म भी डिटेक्टिव कॉमिक्स है, तो ये तो उसे जस्टिस भी देता है। चलो आते हैं ट्रेलर के फर्स्ट शॉट पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मूवी सॉर्ट ऑफ मर्डर मिस्ट्री है, और वैसे ही हम यहाँ देखते हैं ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे वो रिडलर है, और यहाँ वो अपने विक्टिम के ऊपर टेप करके नो मोर लाइज लिख दिया है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ मूवी का बेसिक प्लॉट बताता हूँ। प्लॉट के अकॉर्डिंग रिडलर गॉथम सिटी के सारे बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, बेसिकली सारे बड़े करप्ट लोगों को अपने स्टाइल में एक एक करके मार रहा है। अब बहुत लोग यहाँ रिडलर के कॉस्ट्यूम से थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि डायरेक्टर ने यहाँ कॉमिक बुक एक्यूरेट ना होके रियलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। एंड ऑब्वियसली अगर कोई आम आदमी ऐसा काम करेगा तो वो ग्रीन सूट और ग्रीन हैट पहन के तो नहीं करेगा। तो यहाँ उन्होंने बेसिकली ग्रीन जैकेट और ग्रीन गैस मास्क को प्रेफर किया, जो कि एक साइकोपैथ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट शॉट में हमें इसी मर्डर सीन में एफबीआई वालों को देखते हैं। यहाँ जेम्स गॉर्डन का कैरेक्टर है, और सरप्राइजिंगली यही क्राइम सीन में जेम्स ने बैटमैन को भी लाया है। तो जैसा कॉमिक्स में या प्रीवियस मूवीज में होता था, वैसे ही यहाँ भी बैटमैन और गॉर्डन एक साथ कनेक्टेड हैं। नॉट श्योर कि फेमस बैट सिग्नल देखने को मिलेगा या नहीं, लेकिन इसे क्राइम सीन में इसलिए लाया गया क्योंकि रिडलर ने मर्डर के बाद बैटमैन के लिए मैसेज छोड़ा है। देन ये न्यूज़पेपर दिखाया जाता है, और यहाँ से हमें विक्टिम का नाम पता चल जाता है, डॉन। और बस जरा सा गूगल करने पे ही पता चल जाता है कि ये विक्टिम है गॉथम का मेयर डॉन मिशेल जूनियर, जिसे कि आगे के शॉट में दिखाया भी जाता है। लेकिन ऐसे भी रूमर है कि ये विक्टिम रहेगा गिल कॉल्सन, जो कि गॉथम सिटी का एक करप्ट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है, या भाई दोनों ही हो सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ रिडलर कोई एक मर्डर तो करने वाला नहीं पूरी मूवी में, लेकिन ये कंफर्म है कि रिडलर सिर्फ करप्ट लोगों को ही मार रहा है। यहीं पे वॉल पे मैरोनी ड्रग बस्ट का भी एक न्यूज़पेपर पैनल है, वो गॉथम का ड्रग लॉर्ड है। तो हाँ, कई सारे डीप कनेक्शन मूवी में देखने को मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एज ऑलवेज मर्डर करने के बाद रिडलर ने बैटमैन के लिए एक रिडल छोड़ा है ग्रीन एनवेलप में। कार्ड के ऊपर एक स्कल हेड और एक ऑल है। स्केलेटन पे मैं बाद में आऊंगा। एंड यहाँ ऑल से मुझे लगता है कि ये डीसी के कोर्ट ऑफ ऑल्स का ईस्टर एग है। कार्ड के अंदर लिखा है व्हाट डज अ लायर डू व्हेन ही इज डेड, एंड उसने बैटमैन के सॉल्व करने के लिए कुछ रैंडम सिंबल्स छोड़े हैं। चलो बैटमैन का वेट नहीं करते हैं, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ लिखा है ही लाइज स्टिल। अब ये कैसे सॉल्व हुआ वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ही लाइज स्टिल में 11 अल्फाबेट्स हैं, और यहाँ भी 11 सिंबल्स बने हैं। एंड देन ही लाइज स्टिल में एल 3 जगह आएगा, थर्ड पोजीशन पे और लास्ट 2 पोजीशन पे। तो यहाँ भी हम 3 जगह ये सिंबल रिपीट होते देख सकते हैं। सिमिलरली आई 2 जगह आएगा, एक लाइज में एल के बाद और स्टिल में टी के बाद, और यहाँ भी एल के बाद एंड टी के बाद सेम सिंबल है। आप चाहो तो बाकी का बचा हुआ खुद करके देख सकते हो, मजा ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें बैटमैन के विदाउट मास्क का लुक भी दिखाया गया, बेसिकली ब्रूस वेन का, जहाँ आप उसके आंखों के साइड में ब्लैक शेड देख सकते हो। और टू बी ऑनेस्ट ये मुझे बहुत सही और ऑथेंटिक लगा, क्योंकि ऑब्वियसली बैटमैन मास्क के नीचे आंखों के साइड में शेड लगाता है, लेकिन इसे पहले सारे मूवीज में मास्क हटाते ही हटा दिया जाता था, कभी दिखाया नहीं जाता था, जो कि थोड़ा सा ऑब्वियसली अजीब लगता है। और कैरेक्टर में डेप्थ के लिए ये परफेक्ट भी है, जो शो करता है कि ब्रूस वेन कहाँ स्ट्रगल कर रहा है अपने और बैटमैन के पर्सनालिटी के बीच। तो ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। आगे हम बैटमैन को बाइक पे देखते हैं। यहीं पे बिहाइंड द सीन में हमें ये पता है कि एक फाइट चेस सीन भी है, जो कि बाइक पे होगी। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग है उसकी बैट केव, जो कि ऑब्वियसली जैसा बैट केव हमने अभी तक देखा है उतना एडवांस तो नहीं है। लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन है वो अपने सेकंड ईयर में है, मतलब कि उसे बैटमैन बने हुए बस 2 साल हुए हैं, और पहले जितने भी मूवीज हमने देखे थे उसमें ऐसा नहीं था। तो हाँ, टाइम के साथ ये भी एडवांस हो जाएगा। देन हमें यहाँ फर्स्ट लुक मिलता है ब्रूस वेन का, जो कि एक फिनरल में आया है, और वहीं रिडलर की कार घुस जाती है। ऑब्वियसली कार में रिडलर नहीं है, बल्कि बैटमैन के लिए एक ह्यूमन बॉम्ब है। आगे के शॉट में हम उसे फटते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ एक चीज इंटरेस्टिंग नोटिस करोगे तो यहाँ जो ह्यूमन बॉम्ब है ये वही है जिसका फिनरल पे लोग आए हैं, एंड ये कैरेक्टर भी रिडलर का विक्टिम है। तो हाँ, मूवी में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। ट्रेलर के कुछ शॉट्स में हमें जोई क्रेविट्स की कैट वुमन भी दिखती है, जो कि वही कर रही है जिसके लिए वो फेमस है, चोरी। अगर उसके कॉस्ट्यूम पे भी ध्यान दें तो इसे भी होममेड टाइप दिखाया गया है। तो हाँ, जब वो बैटमैन का साथ देगी या उसके साथ आ जाएगी तभी उसे प्रॉपर टिपिकल एक्यूरेट कॉस्ट्यूम मिलेगा। लेकिन अभी के लिए तो ये दोनों लड़ ही रहे हैं। नेक्स्ट एक शॉट में हमें पेंगुइन का कैरेक्टर भी दिखता है, जिसे कि बहुत लोगों ने मिस कर दिया और इन्हें किसी ने पहचाना भी नहीं होगा। ये कोई और नहीं कॉलिन फैरेल है, जो कि मूवी में पेंगुइन का रोल कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर मैट रिस ने क्लियर कर दिया है कि मूवी में अभी तक इस कैरेक्टर को लोग पेंगुइन के नाम से नहीं जानते हैं। फिर आते हैं ये लोग, जिसको कि सब जोकर के गैंग मेंबर समझ रहे हैं, लेकिन इन पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले इस सीन में थोड़ा ध्यान देते हैं।
जहां बैटमैन कई पुलिस वालों के बीच है और ऐसा लग रहा है कि उनकी लड़ाई हो रही है और यहाँ कमिश्नर गॉर्डन उसे रोकते भी हैं। तो हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि बैटमैन को यहाँ पुलिस का भी सपोर्ट नहीं रहेगा, जैसा टिपिकली कॉमिक्स में भी हमेशा होता है। आगे के एक शॉट में एक पुलिस वाले को उसके ऊपर फायर करते हुए भी देख सकते हो। देन एंडिंग के कुछ शॉट्स में हमें बैटमोबाइल और कई फाइट सीन के क्लिप दिखाए जाते हैं, जिनमें से सबसे औसम ये रहा। तो हाँ, कई लोग सोच रहे थे कि ये जोकर के गैंग मेंबर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको याद हो तो जो कार्ड इनिशियली रिडलर ने भेजा था उसके ऊपर भी स्कल हेड बना था और यहाँ भी इनके मेकअप स्केलेटन की तरह ही हैं। तो हाँ, हो सकता है कि ये रिडलर के लिए काम कर रहे हो। फिर एक थ्योरी ये भी है कि ये पेंगुइन के गैंग मेंबर्स हैं, सिंस ये ब्लैक एंड व्हाइट में पेंटेड हैं। और लास्ट थ्योरी ये भी है कि रिडलर ने जानबूझकर अपने गैंग मेंबर्स को जोकर के कैरेक्टर से सिमिलर बनाया है, क्योंकि ये जो बैटमैन है वो ऑलरेडी जोकर को फेस कर चुका है। तो ये बस एक तरह से रिडलर का बैटमैन के माइंड के साथ खेलने का तरीका है। खैर, यहाँ बैटमैन उनकी धुलाई कर देता है और ये ट्रेलर का बेस्ट पार्ट मुझे लगा। और थैंक गॉड उसने आई एम बैटमैन नहीं बोला, आई एम वेंजेंस बोला, नहीं तो उसका भी मजाक बन जाता। अगर आपको भी ये पार्ट बेस्ट लगा हो तो लाइक जरूर ठोकना। ट्रेलर के एंडिंग में जो डायलॉग है वो पूरी मूवी की स्टोरी ही चेंज कर देता है, जहां रिडलर की आवाज आती है और वो बैटमैन को बोलता है कि तुम भी इसके पार्ट हो, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि बैटमैन और रिडलर दोनों एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं। रिडलर भी गॉथम से करप्शन हटाना चाहता है और बैटमैन भी, बस दोनों का तरीका अलग है। तो यार, ये था बैटमैन के टीजर का ब्रेकडाउन। अब इस मूवी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया है। सबसे पहले तो ये जितने भी सीन हैं वो मूवी के 25% से ही हैं। 75% मूवी की अभी भी शूटिंग नहीं की गई। इसके बाद ये भी रिवील कर दिया गया कि ये बैटमैन की मूवी मेन डीसीयू का पार्ट नहीं है, बल्कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स का पार्ट है। तो यहाँ मल्टीवर्स की एंट्री भी हो रही है। एंड लास्ट थिंग जो मैं पर्सनली डिस्कस करना चाहता था वो है बैटमैन का सूट। तो इनिशियली ये अपडेट्स आए थे कि मूवी में बैटमैन के आईज व्हाइट होंगे लाइट एमिट करते हुए, लेकिन ट्रेलर में ऐसा नहीं दिखा और ऐसा लग रहा है कि मे बी कुछ सीन्स में ही ऐसा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मूवी के टोन के अकॉर्डिंग ये हर जगह फिट नहीं बैठता। ओवरऑल टीजर तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो वो भी बताना। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा।